करते हुए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है नवोदया। नवोदया .gov.in लिखेंगे जैसे आपके सामने, तो आप एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने पहली साइट आएगी। पहली साइट आने के बाद आपने उस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने कई प्रकार के लिंक आए हुए हैं। यहाँ पे हमने क्या है, क्लिक किया टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 क्लास 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या है ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे हमने क्लिक किया फॉर रजिस्ट्रेशन 6 क्लास एनवीएस पे ओके करना है। जैसे हम इस पे ओके करेंगे तो हम साइड थोड़ा लोडिंग लेगी। यहाँ पे इस साइड में देखें इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है, तो लास्ट डेट इसकी बात करें तो नवोदय की, तो इसकी 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और एडमिट कार्ड के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि आगे थोड़ी दिनों बाद आएंगे। तो आगे हम शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यार्थी स्टूडेंट ने क्या है पहले 2025-26 सेशन से पहले ही पांचवी क्लास पास कर ली है। अगर कर ली है तो यस करना है, नहीं करी है तो नो पे ओके करना है। नो ओके करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यार्थी पहले से ही नवोदया का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं है तो नो पे ओके करना। नो पे ओके करने के बाद यहाँ पे हैव यू रीड द प्रोस्पेक्ट, तो यहाँ पे तो करने के बाद यहाँ पे आपने यस पे ओके कर देना। यस पे ओके करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आगे पूछा गया है कि यहाँ पे स्टूडेंट ने चौथी क्लास से पांचवी क्लास में एडमिशन 2025 में 31 जुलाई से पहले ले लिया है, तो यहाँ पे हमने क्या है यस पे ओके करना है। आगे डू यू हैव आधार नंबर, यहाँ पे क्या है हमने आधार नंबर पर यस कर देना है। आधार नंबर पर यस करने के बाद हमारे क्या है पूछा गया है यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करो। आधार कार्ड नंबर हमने क्या है एंटर कर देना है। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन रह गया था, यहाँ पे पूछा गया है यूर सेम डिस्ट्रिक्ट स्टडी, मतलब कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वैसे उसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमने क्या है यस पे ओके कर देना है। यस पे ओके करने के बाद हमारे सामने सबमिट अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है। सबमिट पे जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो सबमिट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या है यहाँ पे अपने स्टेट का नाम चूज कर लेना है, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लेना है और यहाँ पे हमने अपने विद्यालय का नाम जो हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, और हम यहाँ पे अपने अपना जिसका नाम है कैंडिडेट का वहाँ पे अपना नाम चूज करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना जो डाल देना है और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे मदर नेम और यहाँ पे फादर नेम डाल देना है। फादर नेम डालने के बाद यहाँ पे गार्डियन नेम भी डाल सकते हो, डालना चाहो तो, ये जरूरी नहीं है। रिलेशन भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और आगे बात करें तो नेशनलिटी इंडियन कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी मार्क यहाँ पे कोई आपका पहचान चिन्ह तो वो यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद बात करें तो लिंग की बात करें तो यहाँ पे मेल है फीमेल है तो जो चूज करना है चूज कर लेना। और कास्ट कैटेगरी की बात करें तो कास्ट कैटेगरी आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। एससी है, बीसी है, जनरल है, जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना। चूज करने के बाद और आगे पूछा गया है एड्रेस, तो हमने क्या है यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद हमने यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम हमने किस भाषा में एग्जाम देना वो भाषा हमने चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आगे थोड़ा यहाँ पे पूछेगा डिसेबिलिटी, आप यदि कोई दिक्कत है यहाँ पे तो वो डिसेबिलिटी चूज कर लेनी है, नहीं है तो नॉन पे ओके कर देना। नॉन पे ओके करने के बाद अपना रिलीजन पूछेगा कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हो, वो धर्म का नाम यहाँ पे लिख देना है। और लिखने के बाद आगे पूछा गया है आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, अगर देना चाहो तो दे सकते हो,
ये कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे आधार आईडी भी कोई ज़रूरी नहीं है। और आगे पूछा गया माता पिता की वार्षिक इनकम, यहाँ पे माता पिता की वार्षिक इनकम डाल देनी है। वार्षिक इनकम डालने के बाद यहाँ पे थर्ड क्लास का, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ क्लास का डाटा चढ़ा देना है स्टूडेंट का। और यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का नाम ऑटोमेटिक दिखा देगा जो हमने पहले डाला था। और यहाँ पे विलेज का नाम डाल देना है। विलेज का नाम डालने के बाद यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है। स्कूल का नाम डालने के बाद यहाँ पे रिकोगनाइज्ड पे ओके करना है। रिकोगनाइज्ड पे ओके करने के बाद यहाँ पे रूलर पे ओके कर देना है। और रूलर पे ओके करने के बाद नीचे सेशन अपने आप दिखा देगा जोन से सेशन है अपने 2023 में की है, 2024 में पास हो गए हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्लास का डाटा सेम टू सेम डाल देना है। यहाँ पे कौन से स्कूल से कौन से कॉलेज है, इसी प्रकार फिफ्थ क्लास का यहाँ पे डाटा डाल देना। डालने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट की अपलोड फोटो करने का कह रहा है। तो यहाँ पे जिसका बच्चे का हम फॉर्म भरे वहाँ पे इसकी फोटो, यहाँ पे उसका सिग्नेचर अपलोड होंगे। और यहाँ पे माता या पिता के हस्ताक्षर अपलोड होंगे। हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी आपके कास्ट है उस SCBC उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। सर्टिफिकेट अपलोड करने के ये सर्टिफिकेट 50 से 30 KB 300 KB के अंदर ही अपलोड होना चाहिए। सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पर ओके कर देना। सेव एंड प्रीव्यू पर ओके कर देना है। सेव एंड प्रीव्यू पर ओके करने के बाद हमारे सामने हमारा सारा डाटा अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारे डिटेल सारे दिखा देगा। डिटेल दिखाने के बाद यहाँ पे हम कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे एडिट अभी कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो हमने यहाँ पे फाइनल सबमिट पे ओके करने के बाद हमारे सामने ये कह रहा है नो चेंज, और यहाँ पे हमारा फार्म सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्लिक किया प्रिंट पे ओके करके अपना फार्म प्रिंट निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद अपने पास रख सकते हैं और यहाँ पे सारी डिटेल हमारी शो कर देगा। तो आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डिटेल या कोई मिस्टेक हो गई है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसको चेक करके अच्छे तरीके से उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो और प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम आपके लिए हर दिन कुछ नया फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमारा फॉर्म हर स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके दिखाया जाएगा। तो थैंक यू।